देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? आप माशाल्लाह कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। चलते जहाज तो उन्होंने लाता क्यों पायलट ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। दुश्मनदार पे है एक बार मेरे नाल जा रहे तो बकरे ਨੂੰ ਢੋਟ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਦਾਮ ਖਾ ਕੇ ਸਸੁਰਾਲ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ 20 ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਦੇ ਦੇ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡਾਕੂ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਾਂ ਘਰ ਆਏ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक जबरदस्त अदाकारा मोहतरमा रुबीना अशरफ। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल तूबा राव। वेलकम टू द शो जी। आज बड़ी खुशी हो रही है मैम जी, आप तशरीफ लाए। खुशी होगी जो मुझे खुशी हो रही है आपको देख के। क्या बात कर रहे हैं आप? मैम जी आप मेरी इंस्पिरेशन है, यू नो। और आप मेरी। अब हम ये दोनों लगे रहेंगे, अगर आपको कुछ बोलना हो जब भी बोल लेना। बिकॉज आई एम दिस गाइज बिगेस्ट फैन। आई कीप टेलिंग पीपल द थिंग्स ही डज। ये इनके कुछ कमालात हैं जो हैं। मैंने सीढ़ियाँ ड्रामा देखा था जी, उस वक्त मैं 31 साल का था। बस उसके बाद मैंने तय किया कि मुझे भी इसी फील्ड में जाना है। अच्छा, मैं हमेशा जी शख्सियत के लिए एक शेर पढ़ता हूँ, लेकिन आपके लिए छोटी सी नज़म है। उन्हें इतना बता देना, उन्हें जो है वो आप हैं। जी जी। हाँ जी, वाह वाह। उन्हें इतना बता देना मैं उनसे दूर हो के भी, बहुत मजबूर हो के भी, दुखों से चूर हो के भी उन्हीं को याद करता हूँ। मैं अपने गम छुपा के भी, खुशी के गीत गा के भी, हंसी होंठों पे ला के भी उन्हीं को याद करता हूँ। हाँ। जीते रहिए, जीते रहिए। एक कदम रोकता था, दूसरा आगे बढ़ता था। ओह माय गॉड। दिल में कुछ था मगर इजहार करने से डरता था। मैंने प्यार करना छोड़ दिया कैसर। क्यों? कार्टून जैसी लड़कियों को भी करीना कहना पड़ता था। वाह 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 वाह। जी रुबीना जी, क्या हाल है आपके? बेहतरीन। पहले तो ये बताएं कि लाहौर वापस आके कैसा लगता है? बहुत प्यारा। और अभी तो जिस मौसम में मैं आई हूँ ये बहुत खूबसूरत है, बादल हसीन है, ग्रीनरी खूबसूरत है, बहुत प्यारा लगता है। बस फिर दिल थोड़ा सा उदास हो जाता है कि मेरा शहर ऐसा क्यों नहीं लगता। ये भी उदासी होती होगी भी डेंगी इस मर्तबा फिर नहीं आया सर। आपके तमाम कजन लौट आए हैं। सुबह जी आपके क्या हाल है? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक। आपने शो देखा हुआ है जी, तो आपको आइडिया है। जबरदस्त। और आपकी मुलाकात है मैडम से? नहीं, ये फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम हुई है, जबरदस्त। चलें इसी बहाने आपकी रुबीना जी से मुलाकात भी होगी। रुबीना जी सारा बचपन लाहौर के अंदर, पैदाइश लाहौर के अंदर, पढ़ाई लाहौर के अंदर, एंड देन यू मूव टू कराची। कितना मिस करती हैं लाहौर को? अब कम करती हैं? कम, क्योंकि कराची की प्रोफेशनल लाइफ को इतनी कमाल है। बिल्कुल। वो शहर इतना, आई मीन आई लव लाहौर एंड आई लव एवरी सिटी ऑफ पाकिस्तान, लेकिन कराची की कोई बात ही और है। एथिक जो है उसका काम करने का वो कमाल काम है। करने का एक एक्सेप्टेंस और एक एथिक दोनों। एग्जैक्टली। तो आपका ताल्लुक लाहौर से ही है? मैं फैसलाबाद से हूँ। आप फैसलाबाद से हैं? जी। अरे इसीलिए आपकी शक्ल मुझसे मिल रही है। क्या पैदाइश आपकी फैसलाबाद थी? फैसलाबाद की, और फिर मैं लाहौर में शिफ्ट हो गई। फिर आप लाहौर शिफ्ट हो गई थी, ठीक है।
ओके सो फैसलाबाद के अंदर वैसे आपको पता है कि ये भी फैसलाबाद से हैं, इनका बड़ा क्लेम होता है कि फैसलाबाद के लोग होते हैं बहुत फनी होते हैं। इज दैट ट्रू? हाँ, इनको नहीं, ये देख तो के चले लगता एक है। है ना, इनका प्रोफेशन भी है, बट आपके अंदर कोई है ऐसी नहीं, मुझे नहीं फैमिली के लगता। अंदर कोई? नहीं। फिर नवे नवे अमीर होए होने ना तू। अमीर होने से- नया अमीर होता ना फिर वो पीछे भूल जाता कि नहीं ये नहीं तो वो नहीं। मगर जरूरी तो नहीं है ना कि हर इंसान जो फैसलाबाद से हो वो हंसाता भी हो या सर फैसलाबाद में फनी लोग और प्यारे लोग होते हैं माशाल्लाह, देखे ना कितनी Exactly. वो अच्छा, ये दो टाइप्स आपने दो बता दिए, types बेहतर हैं ये कि फैसलाबाद के अंदर एक फनी है और एक प्यारे हैं। फैसलाबाद से दो ही चीज़ें मशहूर ने, एक घंटा कर दूजा कैसे रुपया सर। लेकिन मुझे ये बताएं कि वैसे एक तो एक इतना काम कर चुकी, उसके ऊपर आपने 1000 इंटरव्यू दे दिए, फिर डायरेक्शन भी माशाल्लाह कर दी, उसके ऊपर भी बहुत सी बातें हो गई। ये रीसेंट टाइम्स के अंदर आप और वजूहात की वजह से खबरों में आना शुरू हो गई हैं। हैड यू एवर थॉट ऑफ इट कि ये भी होगा कि मैं अब एक जुमला बोलूंगी और फिर लोग इसको पकड़ के इस पे बहस शुरू कर देंगे? तो ये तो होना था ना, ये होना था क्योंकि सोशल मीडिया ने आ जाना था हमारी जिंदगियों में। और फिर उसके बाद हमने हर किसी के हाथ में, हम कहते थे एक ज़माने में कि तलवार से ज़्यादा ताकत कलम में है, कलम में है, तो अब ये तीसरी ताकत तो उससे भी ज़्यादा है, फोन में है। एग्जैक्टली। सो वो ताकत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी थोड़ा इंशाल्लाह सीख जाएंगे कि ताकत है तो उसका इस्तेमाल सही ज़रूरत और सही तरीका तरीका हाँ। सही जगह पे उसको इस्तेमाल करना है कि उससे कोई बड़ा काम ले सकें, बिला वजह ऐसे ही नुक्ताचीनी पे नहीं करना। बट होगा तो मगर अब ये एक चीज़ है जो कि योर जनरेशन हैज सीन द होल ट्रांजिशन, जो कि कहाँ एक सिंगल कैमरे से उठते उठते अब किधर आ चुकी हुई है। एंड मे बी 30-40 years बैक नो वन एवर थॉट कि ये बिल्कुल ऐसे भी हो सकेगा कभी, या कोई ऐसा भी एक। और सिर्फ साइंस की तरक्की नहीं, उसके साथ जो एक सोशल ट्रेंड्स आपके चेंज होते हैं, वो एक ज़्यादा मुझे लगता है एक ऐसा आंसर है जिसके बारे में सोचना पड़ता है, जिसमें कल्चरल ट्रेंड्स भी हो जाते हैं। मगर ये नई जनरेशन है, ये तो अब बहुत प्रो है इसके ऊपर। तो आपको लगता है कि काम ज़रा आसान हो गया है सोशल मीडिया की वजह से? काम हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है, पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। सिर्फ तकलीफ परेशानी ये है कि साइंस की तरक्की कहीं इंसान की तनज़्ज़ुली ना बन जाए। वाह वाह वाह, ऐसा ना हो क्या बात कि हाँ साइंस ऊपर जा रही है और वो इसलिए जा रही है कि हम उसका इस्तेमाल करें और हम अपनी ज़िंदगियाँ आसान करें, लेकिन हम अपने आप को गिरा ना दें। क्या बात है। मगर तुबा, आपको मॉडलिंग का शौक कैसे हुआ था? मॉडलिंग का शौक ये एक बहुत लंबी स्टोरी है। पहले आपने हमें छोटी बताई। ठीक है, मेरा एक मेकअप आर्टिस्ट दोस्त था, तो मैं उसके साथ एक बार शूट पे गई, तो वहाँ पे उनकी मॉडल नहीं आई। ओहो। तो मैं उसके साथ ही उसने कहा कि तुबा थोड़ा अर्जेंट हो गया तो शूट कर लो। मैंने कभी पहले शूट नहीं किया था, वो मेरा फर्स्ट शूट था, और बस ऐसे ही फिर स्टार्ट हो गया। अच्छा, उससे पहले आपको हाँ, कोई मैंने कभी किसी ने नहीं कहा कभी- था कि आप तस्वीर खिंचवाएं या आपने खुद खींची हो? कभी नहीं, खुद तो सब लोग ही बनाते हैं। यू हैड नेवर प्लान्ड ऑफ इट? नहीं, कभी भी नहीं किया या कभी था। शौक था आपको? हाँ, शौक तो सबको ही होता है। ये यहाँ पे किसी भी लड़की को उठा के पूछ लो आप सब कि उसको लड़कियों को सबको शौक है शौक होगा। मॉडलिंग का? नहीं, वो कुछ कह रहे थे? मॉडलिंग का नहीं, लाइक फोटोज का, अच्छी फोटोज का कि आप अच्छे दिखो। नहीं, मगर वो तो अपनी सेल्फी वेल्फी वाली होती है ना, ये तो एक प्रोफेशनली आप कर रही हैं। नहीं मगर एक दिल में होता हाँ, तो है दिल में ना। होता है, सबके होता है। ये हर लड़की के दिल में होता है। अच्छा, मुझे हर ये लड़की लगता के है। दिल में ही हाँ, होता दिल में है होता है। कि तस्वीरें मेरी अच्छी आनी चाहिए। आई थिंक हर इंसान के हर इंसान के दिल में होता है कि कुछ ऐसा करें कि स्क्रीन पे आ जाएं या कहीं पिक्चर्स हमारी सबके सामने आ जाएं। अगर उनको अच्छा लगता है अपना आप, जो कि लगता है सबको। जो कि कुछ सबको बंदे लगता है। उनकी तस्वीर सही आती नहीं है। वासे भाई ने 10 लाख का फोन लेकर फोटो खींची, फिर कहते नहीं पैसे जाया कीते। अगर वैसे अगर आपसे को पूछे कि मॉडल बनने के लिए क्या करना चाहिए, तो क्या मेकअप वाला दोस्त होना चाहिए या नहीं? जरूरी नहीं है। तो फिर क्या, व्हाट्स द प्रीरेक्विजिट? अगर आपको मॉडलिंग फैशन शूट्स करने हैं कुछ भी, तो उससे रिलेटेड बहुत एजेंसीज हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना पोर्टफोलियो उनके पास जाएं, वो आपका पोर्टफोलियो बनाएंगे और वो फिर डिफरेंट ब्रांड्स को शेयर करेंगे, फिर ऐसे। अच्छा, हाँ। तो आपके वहाँ पे यानी कि एजेंसीज होती हैं जिनके अंदर आप जाके पोर्टफोलियो देते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ तो हमारी एजेंसी के पास पहले पोर्टफोलियो होता है हमारा। तो उसके अंदर कोई मुंह का प्रीरेक्विजिट नहीं होता कि किस किस्म का होना चाहिए? पहले हुआ करता था कि हाइट होना जरूरी है। अच्छा। पर अब सिर्फ प्यारा क्यूट होना चाहिए। और ये- क्यूटनेस देखते हैं और कहते हैं। तो तुम्हें ये प्यारा और क्यूट कैसा होता है यूजुअली? आप इधर देख लें।
ओहो इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। अच्छा उनको बात बता तो दो। सही है। हाँ, आप बताएं अपने सच्चे दिल से। प्यारा होना जरूरी नहीं है, Cute होना जरूरी है। आपको अट्रैक्टिव होना चाहिए, आपको पता अभी होना अट्रैक्टिव चाहिए। क्या होता है ये बताइए। मैं हूँ। हम दो ठीक है, हम दो। अच्छा तो क्लेवर। हमारा नाम लिया उन्होंने अट्रैक्टिव के अंदर। है भी अट्रैक्टिव ने। अपनी अखां दा इलाज कराओ। खड़ो नहीं देखो, मेहनत कर हसद ना कर। हाँ लेकिन चलो बड़ी बात है। हाँ इससे कोई अच्छा तो आपने कहा अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसके अलावा कुछ और? मुझे नहीं लगता ये चीज़ें बस ज़रूरी है, और आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपना आउटफिट कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपको बस मुझे लगता है ये पता होना चाहिए। That's और it. हाँ बस। आपको पता है आपने अपना आउटफिट कैसे कैरी करना है? ये मुझे नहीं पता। मगर मुझे बता, आपको भी है एक्टिंग का शौक? हाँ अच्छा ये भी अब आप क्या किसका वेट कर रही हैं? कोई मेकअप वाला यही दोस्त? अभी आपने पूछने का ताकि आगे भी सबको पता मतलब चल सारा जाए। मेरे भी डाल देना आपने। नहीं, she wants to नहीं tell मगर जैसे people। लास्ट टाइम मॉडलिंग तो हुई थी ना कि वो मेकअप वाला दोस्त साथ गया और उस दिन वो मॉडल नहीं आई। आज आप है ना वो दोस्त जिसने ये बात फैलानी है। नहीं मगर हमारी तो आई हुई है। तो आप क्या वेट कर रही है किसी ड्रामे में एक्ट्रेस गायब होगी तब आप जाएंगी? हो सकता है, वैसे आप देखती है पाकिस्तानी ड्रामा? जब टाइम मिलता है। ये थोड़ा time- थोड़ा वो फेसबुक पे आए होते हैं ना छोटे क्लिप, हाँ, हाँ। वो मैं जब स्क्रॉल कर रही होती हूँ उस टाइम पे देखती हूँ, क्योंकि घर में तो टाइम नहीं मिलता और नींद भी पूरी करनी होती है ना। बर्तन भी धोने होते हैं, कपड़े हाँ बहुत सारे काम होते हैं। रुबीना जी, आपने इतना काम किया हुआ है माशाल्लाह, तो आपको जब आप उस टाइम पे ड्रामास करती थी और आजकल के ड्रामास देखती हैं तो क्या मेजर डिफरेंस आपको फील होता है? भाई ना अंदाजे उन्होंने फिर नींद भी पूरी करनी है। देखो वक्त के साथ चीज़ों ने बदलना ही था और वो हुआ। ज़्यादा हो गया काम, बहुत ज़्यादा हो गया एक्चुअली, कंपैरिजन ही नहीं है। एक जब हमने शुरू किया था तो हफ्ते में 3 ड्रामे चलते थे और हमें एक ड्रामा 1 साल के बाद दोबारा बिल्कुल, कोई दोबारा दूसरा मिलता ड्रामा था। मिलता था। अगर हमने एक प्ले कर लिया तो 1 साल 6 महीने वेट करना पड़ता था, बिकॉज लोग थे मगर काम कम था। अब सब कुछ बदल गया, काम अभी भी बहुत अच्छा हो रहा है, दुनिया में जाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है, देखा जा रहा है और कमाल अपनी जगह बनाए हुए हैं। सो आई थिंक सिर्फ जो एक चीज़ जो गलत सही बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ एक चीज़ है कि थोड़ा सा हमें ज़्यादा विजिलेंट होने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया है काम। सारे चैनल्स को मिला के कुछ कम से कम 15 ड्रामे जी, एक बिल्कुल। दिन में चलते हैं, और ये मैं कम से कम और बता रही हूँ। एक ये 6 महीने या 5 महीने का एक क्वार्टर होता है, यानी कि इसको आप डबल करें पूरे साल के जी लिए। हाँ। सो कितना काम है। मेरा ख्याल है उस वक्त अगर हम पूरा दिन काम करते थे तो अब हमें दिन रात काम करने की जरूरत है। क्या बात है। विजिलेंट इन टर्म्स ऑफ एवरी एस्पेक्ट, आपने भी recently ये राइटिंग, भी कहा था डायरेक्शन, कि एक्टिंग। हमारा वो सही नहीं है, कुछ हमें कंटेंट के अंदर इस तरह की बात भी आपने की थी। मैंने ये कहा था कि पाकिस्तानी drama needs to सबसे change। जो बैकबोन है, एंड देन इट्स नोन ट्रूथ, कि जो बैकबोन है वो स्क्रिप्ट है, राइटिंग है। तो सबसे पहला जो हमें स्टेप लेना है वो इसी को बेहतर करने में लेना है, बेहतर एक्सेल। क्योंकि जहाँ से हम आ रहे हैं, तो हमने जिन लोगों के साथ काम किया था वो बहुत बड़े बड़े नाम थे। इशफाक साहब, बानो कुदसिया, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, यूनुस जावेद, एंड देन डायरेक्टर्स लाइक अयूब खावर साहब, राशिद कुरैशी साहब जिनके साथ मैंने हज़ारों रास्ते किया था, यावर हयात साहब, नुसरत ठाकुर साहब, गजनफर अली साहब, शहजाद खलील। वो अयूब खान साहब के साथ हमने काम किया कि तो वो बड़े सख्त होते थे मसन के। बिल्कुल भी नहीं। वेलकम बैक जी रीच। रुबीना जी, आपकी बेटी भी एक्टिंग करती हैं, आपने अभी तक ऑन स्क्रीन उनके साथ काम नहीं किया, तो आप इन फ्यूचर करना चाहेंगी? हाँ क्यों नहीं। किस तरह का प्रोजेक्ट करना चाहेंगी या कैरेक्टर? आप बेटी होंगी वो माँ होंगी तो बड़ा है ना, कमाल हो जाएगा। ड्रामा है ना, कुछ भी हो सकता है ना। एक्चुअली असल जिंदगी में तो ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो माँ है और मैं बेटी हूँ। बच्चे हाँ और इवेंचुअली माँ बाप बन जाते हैं और मगर माँ बाप आ- बच्चे उनके। डू यू थिंक कि मिना गॉट इंस्पायर्ड बिकॉज ऑफ यू स्पेसिफिकली? आई थिंक बेसिकली बिकॉज घर में सारे, मैं अकेली थोड़ी हूँ। आई मीन ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल द खाला पीपल Yes. दैट दे कॉल खालाज, एंड यू नो एवरीवन वाज एन एक्टर। तो अब जब बच्चे बड़े ही इनमें होंगे तो नेपोटिज्म तो होगा। अच्छा मैम, आप आई हैं इधर, चले आप हमारे काबिल एहतराम है, आपसे एक मशवरा लेना था कि मैं ना कोशिश करता हूँ कि मेरी भी शादी हो जाए ज़िंदगी में। Okay. तो कोई लोग कहते लव मैरिज कर लो, लव वाला मुंह नहीं तो मैरिज हो नहीं रही अरेंज। काफ़ी लड़कियाँ रिजेक्ट भी कर गई हैं। तो किस तरह कहूँ मैं, जैसे कि तूबा आई हैं माशाल्लाह प्यारी हैं, तो इनको अगर कहना हो तो किस तरह कहूँ ताकि ये रिजेक्ट ना करें? कोई थोड़ा सा मशवरा भाई समझ के दे दें, कोई तो बना हुआ है। Obviously,
हाँ जी, तो कोई बता दें थोड़ा सा। क्या करना पड़ेगा? मैं तो जी हथियार डाल चुका हूँ कब के। मेरी तरफ से जवाब है। मैंने तो कई बड़े ने कि सबर दा फल मिठा होंदा, मैं कहूं मैनू फिक्का ही दे रहे हो। देखिए क्या हाल है आप, ठीक है? जी तो आपको कैसा लगता है वैसे? अच्छे हैं आप? अच्छे हैं जी। शक्ल सूरत से बेहतरीन। प्रपोजल हो रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक है। हालत देखिए। है ना, प्रपोजल है ये? हाँ जी ये तो हाँ। आप मुझे वो प्यारी लगती हैं, तो मुझे लगता है मैं भी आपका क्रश हूँ। आप मैं ऐसी भी- बातें करते हैं तो फिर नहीं हो सकेगा। ये देखा ना, तरीका ना, ना, थोड़ा- ना, 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 फिर हाँ। क्या कहूँ मैं, मुझे थोड़ा सा आप बोले ना जो बोलेंगे मैं इनको वही बोलता जो रहूँगा। आपने सिर्फ उनकी तारीफ कर दी है, अब अपनी तारीफें करना शुरू हो जाएंगे। आप तो बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह। मैं चांद को देखता हूँ, आपको देखता हूँ, मुझे आप प्यारी लगती हैं, चांद अच्छा नहीं लगता। आपको चाहिए कि अपना तरीका तब्दील करिए। ये इस तरीके में तो रुबीना जी ने आपको कहा है कि आपको कोई अफाका नहीं होगा। अच्छा जी, बाजी मेरी मदद करो। हाँ, अच्छा वैसे चले छोड़े इस बात को, आपका जो दिल का हीरो होगा वो कैसा होना चाहिए? इंजदा फ्लॉप फिल्मां जो जो विलन होंगे ने। मुझे विलन ही पसंद है। हाँ, उनको विलन ही पसंद है। क्या बात है, क्या शफकत चीमा साहब की कभी फिल्में देखी हैं आपने? सीरियस नोट पे उनको बता देता कि मैं तसल्ली हो जाए। कमी आप में भी कोई नहीं है, आप भी बिल्कुल परफेक्ट हैं। शायद अल्लाह ने आपके लिए कोई लिखा हो और वो ना चाह रहे हो कि आप हर किसी से जाके ऐसे शो में पूछें कि मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लें। तुसी मैंने डराउन वालियां गल्लां कर रहे हो। तो आप बताएं कि आप क्या मसन के वैसे मेरा अभी शादी का कोई सीन नहीं है। अच्छा, सीन इनका भी कोई नहीं शादी। मेरे तो सीन में लगता मेरा कोई स्क्रिप्ट ही फाड़ के चला गया। लेकिन हो तो कैसा हो वैसे? पर्सनैलिटी होना चाहिए और एज में मुझसे बड़ा होना चाहिए। वो तो तकरीबन 25-26 साल बड़ा है। एज में बड़ा होना चाहिए, हाँ। पर्सनालिटी होनी चाहिए। पर्सनैलिटी होनी चाहिए और ये क्या रीजन है कि एज में क्यों बड़ा होना चाहिए? भाई वैसे ही एक होती है। मैंने बिल्कुल वो अंकल नहीं कहा, बस मुझसे 4-5 साल बड़े होने चाहिए। ठीक आपकी है। कितनी एज है? सॉरी पूछ रहे हैं। हाँ 23। 5 साल बड़ी है मुझसे। ओह माय गॉड, माय गॉड। बस मेरा भी मैट्रिक क्लियर हो जाए फिर मैं बात करता हूँ। आपका मैट्रिक और वजह से क्लियर नहीं हो रहा और वो पिछले 20-25 साल से क्लियर नहीं हो रहा, उसका कोई ताल्लुक नहीं है उस चीज से। अच्छा ठीक है, पढ़ा लिखा बिजनेसमैन हो, एक्टर हो क्या? बस अच्छा कमाता हो, उसको ये पता हो कि कैसे मैनेज करनी है सब चीज़ें। मैनेज क्या चीजें? घर की चीज़ें, मतलब घर की बेसिक सौदा सल। नहीं, मेरी सबसे ज़्यादा मेन जो है मेरे पेट है, शुगा बाजीगर। पेट्स शुगा बाजीगर है, उनसे वो उनको भी प्यार करता हो। अगर वो मुझे लगता है उनसे प्यार कर नहीं, वो अगर उनसे प्यार करता है ना, वो फिर मुझसे भी प्यार करता क्या है आपके पेट्स कौन से? है। कैट्स है, शुगा एंड बाजीगर। शुगा एंड बाजीगर आपकी बाजीगर। बिल्लियों का नाम है? बिल्लियों का नाम है। ठीक है। मतलब यही ताड़े बस। बाजीगर दे आगे जाके मैं कहूँ बाजीगर हो, बाजीगर। हाँ, फिर हम लोग दोस्त बन सकते हैं। ठीक है जी, पहले बिल्लियां नु जाके मैं बिल्लियों से आपको प्यार होना चाहिए। वो दो बिल्लियां जो हैं खास तौर पे शुगा और बाजीगर, ये इनके कोई नाम के कोई खास अहमियत? हाँ, जो शुगर है वो एक कोरियन नेम है, सविज, और बाजीगर की एक स्टोरी है। जाहिर बात है, स्टोरी के बगैर कैसे हाँ, बाजीगर बाजीगर का नेम इसलिए उसका एक वो पैदा हुआ, वो डॉक्टर ने कहा था कि इसकी डेथ हो गई है। डॉक्टर ने प्लास्टिक बैग मंगवा लिया रैप करने के लिए और मैं रो रही हूँ। डॉक्टर ने ऐसे उसका किया और उसमें सांस आ गया और डॉक्टर ने उसको करना उसको करना स्टार्ट कर दिया और वो उसमें जान आ गई और वहीं पे मैंने उसका नाम बाजीगर रख दिया। मैंने कहा ये बाजीगर है। यानी कि इसने मौत को चीट कर दिया तो आपने उसका नाम बाजीगर रख दिया। बाजीगर रख वाह, व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। उसका नाम बनता था। हूँ तो आड़े ली फिर मैं पहले मर के जिंदा हुआ फिर हाँ करोगे। ايش هذا؟ انت النوم انت ما في معلوم؟ انت معلش انت معلش Why are you so hyper? قلم मैं कटा कर ले। बताओ ना। सर जी सुबह सुबह नाश्ते के वक्त वो शोर पूरे घर को जनाला शोर होगा, उठाया हुआ मुलाजिम भागे फिर रहे हैं, दरवाजे खटखटा रहे हैं, टकरे मार रहे हैं। क्यों? मैंने कहा भाई क्या हो गया? कहने लगे मेरे अकाउंट बंद हो गया। ओए अब सर वो अकाउंट आपको पता है कोई एक अकाउंट तो है नहीं, 177 अकाउंट है। ओए होए होए। सिर्फ पाकिस्तान में 41 अकाउंट है सर उफ, बैंकों के अंदर। ओए होए। पूरी दुनिया में डॉलर, पाउंड, यूरो, दिरहम, हमारी सबकी जान निकल गई भी, हमारी तनख्वाह गई अगर अकाउंट बंद हो गया तो। वो फिर मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा कौन सा अकाउंट बंद हुआ है, मुझे बैंक का नाम बताया, मैं जाऊं। क्योंकि सैलरी भी सर पे थी ना। तो कर लें لا لا انت قلم नहीं नहीं तुसी कर लें।
हकी टिकटॉक अकाउंट क्लोज। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਟਿਕਟੌਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਸਰ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਅਕਾਊਂਟ। يا شودري تم إغلاق الحساب الذي يأتي راتبه منه فيه। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ट्रांसलेट ਔਰ ਸਰ ਜੇ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਸ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ TikTok पे। ਤੇ ਬੜੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਸਰ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। أكسب $1,000,000 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਰ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬੰਦਾ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੌਣਾ ਵੀ ਹੈ। يا شودري ما في مشكل، ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ أنا أكسب راتبك من هناك। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। सैलरी ما في सैलरी खाली। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ, मुझे समझ कि आ अगर गई है। अकाउंट ना खुला तो तेरी सैलरी भी चली जाएगी। बिल्कुल। अरे वाह। प्लीज को बंदा दो सर अकाउंट से खुलवा लीजिए। لا لا ला ला वॉट ما شاء الله। السلام عليكم। वालेकुम अस्सलाम। ايوه تعرف हाँ मेरा नाम है जी असफर बिन वड़ैच। इन्होंने नाम है वासिफ चौधरी। वो कैसर पिया साहब ने तूबा जी حق تعارف। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ايوه ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। शेख वजन बिन जर्रा हमारे वाले साहब का नाम है जर्रा। ايوه हाँ معلوم जी। واحد زي قال لي اليوم انا في خوش। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਖਾਬ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੁਬੀਨਾ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। हाँ। ਦੰਦੀ ਵੱਡਾ ما شاء الله السلام عليكم वालेकुम अस्सलाम। كيف الحال؟ तूबा सुपरस्टार मॉडल। معلوم يا شودري انا اسوي واحد شيء ها واحد قول انت روبين اشرف في عصرنا मुझे अरबी नहीं आती। خلي ट्रांसलेट तो करो यार, तुम्हारा काम क्या है? سوي اكيد ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦਾਵਤ ਖਾਣੇ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਫੇਨ ਅੰਤਾ ਫੇਨ من برج الخليفه। ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੂਫ ਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾ ਸਕਦੇ। اللي يشاهد يا حبيبي। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਿਰਾਗ ਰਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ايوه ਤੇ ਜੇਨਾ ਸਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ? خلي انا اسوي كيف؟ ਰਾਤੀ ਉਹ ਫੋਨ ਆਇਆ। हाँ ਉਹ ਫੋਨ ਆਇਆ। हाँ। ਰਾਤੀ ਉਹ ਫੋਨ ਆਇਆ। वो कौन सा फोन? मोहसिन नकवी साहब मेरे बॉस, मोहसिन नकवी साहब। मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरे वेल विशर, हाँ। मेरे प्यारे राज दुलारे। अच्छा मैंने कहते ने सोनिया निरगोलिया हाँ ਇਹ ਦੱਸ ਬਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ? हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੈਨੂੰ। ओ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। अच्छा ਬੜੇ ਹੱਸੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। हाँ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ आहा ਆ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਬੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ठीक है। 1 2 1 ओए होए होए ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਡਾਲਾ आहा ਐਨ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਰਾਸ ਕੀਤਾ ਬਣੀ ਗੱਲ। आहा ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ। हाँ हाँ ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਸਲੂਟ। आहा ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। आहा ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ओ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। अच्छा ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। बिल्कुल ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਸਰ ਅਸਤੀਫਾ ਹੀ ਹੈ। हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, हाँ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਹਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ। ओ ਮੈਂ ਹਾਂ। ओ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੌਰੀ ਸਰ ਸਲਿਪ ਆਫ ਟੰਗ। यस ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੀ ਸਲਿਪ ਆਫ ਟੰਗ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਟੰਗ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ। ओ अच्छा ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਵੈਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ? ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ। हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਉਤਰਨਗੀਆਂ, ठीक है। गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, हाँ। उसके बाद यही जमहूरियत का हुस्न है। ओ तो मैंने कहते तेन की लगता है? हाँ। मैं क्या मैंने भी यही लगता है सर कि आवाम के जज्बात पर बारिश पड़ जाएगी हाँ। और मैच बिना किसी मकसद के खत्म हो जाएगा। ओ तो कहते हैं पुत्र मीटिंग भी खत्म हो गई। मैं कहा, सर ये आसान है। एडी
ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਓ ਠੀਕ ਮੈਂ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਸਰ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਚ ਘੱਟ ਹੈ ਸਰ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਸੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਵਾਂ ਹਾਂ। ਘਰ ਦੇ ਮੈਂ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂ अब साढ़े घर का किराया इस बारी फिर 10% वो दसिए ही नहीं अच्छा इमरान अशरफ साहब आई हैं अब खुदा का खौफ करो नहीं सॉरी वो असल च ना मैं ना मैम नु वेख के घबरा गया बाजी नु रुबीना अशरफ साहब हाँ रुबीना अशरफ साहब बिल्कुल। आ मेरे बच्चे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ लेट के इस तरह अच्छा वेख के सो जाते ने नहीं इस तरह लेट जा आराम ना भई उस तो बाद सिर्फ सौना है अच्छा सारे काम छड़ छुड़ के बाजीरों का ड्रामा देखते ने जबरदस्त। नहीं यार बाजीरों ने देख के बड़ी खुशी हुई है चले, हाँ। उबर आओ जी माशाल्लाह आए ने और इस ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਡਲ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਟੌਪ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਤੂਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਏਡੇ ਨੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਬਸ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਰ ਤਸਵੀਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬਸ ओके ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਲਾਈਵ ਮਿਲ ਜਾਣ ਬਾਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਨੇ बहुत ज्यादा ਨਹੀਂ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਦੇਖਿਆ अच्छा ਵਰਨਾ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮਤਲਬ ਟੀਵੀ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਪ ਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ? किना दा ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੋਰਸ ਮੈਮ ਦਾ ओके ਜੀ ਤੁਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਯੂ ਹੈਵ ਵਨ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਵਿਦ ਯੂ सेल्फिश नहीं होता सेल्फी होता है ਆਹ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ लेकिन सर ग्रेट अफसर है ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੀ अर्शन नदीम ने भला क्यों ब्लॉक किया क्यों ब्लॉक किया? ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਲਰ ਹੀ ਲਵਾ ਦੇ ਸਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਰ ਲਵਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ अच्छा ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ 4 ਪਲੇਟਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲਵੇ ਹਾਂ। 2 ਰੁੱਤੂ ਲੈ ਲਵੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਲੇਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ तो कोई ਫਿਰ ਉਹ कंपनी आपकी नजर में है ਉਹ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਵਾ ਦੇ वेलकम बैक टू गपशप रुबीना जी वैसे मुझे एक बात बताएं नाउ व्हेन यू ट्रैवल अब्रॉड और आप मिलती हैं पाकिस्तानियों को आपको लगता है कि तादाद बढ़ गई है ऑफ पीपल हु वॉच यू नाउ एज कंपेयर टू अर्लियर टाइम्स एब्सोल्युटली लोग अब बहुत ज़्यादा देख रहे हैं हमारा ड्रामा बिकॉज ऑफ यूट्यूब ऑफ कोर्स क्योंकि सब जगह अपनी कन्वीनियंस पे अपने टाइम पे और अब जिस किस्म की डिश लगी हुई है दुनिया में लोगों के घरों में तो एक दफ़ा आप देख बिल्कुल, लेते हैं देन हाँ। आपके पास आ जाता है सब बढ़ गए हैं सब कुछ मगर कमाल बात फिर भी ये है कि जैसे लोगों को पहले के ड्रामे याद हैं वैसे अब वालों के नाम नहीं याद नहीं याद होते ड्रामों के नाम एक्टर्स के भी एक्टर्स के भी ओके ठीक है वैसे मुझे बताएं डायरेक्शन अभी को आप कर रही हैं अब डू यू प्लान टू नहीं नॉट रियली अनलेस आई गेट अ वेरी कंपेलिंग स्क्रिप्ट जो कि कहे कि उठ जाए इज देयर अ सर्टेन थिंग दैट यू लुक फॉर स्क्रिप्ट में जान स्क्रिप्ट में जान तब करती हैं अगर आपको ऐसा स्क्रिप्ट आया उसके बाद कहे कि जी आपके साथ मीना ने भी काम करना है उसको डायरेक्ट करें डू यू थिंक आप करना चाहेंगी हाँ कर लेंगी हाँ हाँ वहां पे फिर मसला तो नहीं होगा कि डांट दिया और घर आके फिर जो होगा नहीं काम तो काम है हाँ. और मैंने किया मीना को डायरेक्ट यू नो वी वर्कड टुगेदर Yeah. इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस बिकॉज सिर्फ काम नहीं था मुझे ब्रेनस्टॉर्मिंग में बड़ी हेल्प मिलती थी उससे बिकॉज वो बहुत बड़ी टेलीविजन बाफ है उसको बहुत ड्रामों से इंटरेस्ट है और वो बहुत देखती है टीवी और दुनिया का काम भी बट अपना काम भी बहुत ज़्यादा तो जब आप ड्रामा करेंगी डायरेक्शन देंगी तो आप कोई कॉमेडियन कास्ट करेंगे जी जी ज़रूर देख लो मिंतरला ही ਹੁੰਦਾ कॉमेडियन ਦਾ ड्रामे देखे हैं उनके कि किस किस्म के ड्रामे होते हैं उसके सर अंदर मैं सीरियस रोल करना चाहता हूँ हाँ मैं भी यही सोच रही थी कि आप अगर करेंगे तो कुछ सीरियस करेंगे मैं सीरियस कसम से करूंगा ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ हाँ हाँ है मेरी तरफ Done? से मेरी तरफ से हाँ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਟ ਕਰੂੰਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰ ये बस आपको भी है कोई ड्रामे का या फिल्म का शौक ड्रामाज ड्रामास का है और कोई कौन सा? आपके फेवरेट एक्टर्स हैं ऐसे कोई फेवरेट नहीं है सभी मुझे अच्छे लगते हैं कोई यानी कि खास बात किसी में एक नहीं है कि जो आपको नहीं ऐसी खास बात वाली नहीं है मुझे सभी बहुत सब अच्छे लगते हैं पसंद हैं। क्योंकि आज के टाइम में सभी बहुत अच्छी एक्टिंग करते ठीक है हमारे एक्टर है कि उस्मान बुजदार साहब उनका ड्रामा देखा आपने हैं उनका सब देख रहे हैं
मैं अकेले नहीं देखती। माशाल्लाह बड़ा लंबा 3.5 साल चला उनका ड्रामा। बिल्कुल, मगर कोई स्पेसिफिक नहीं। वैसे आपके कोई फेवरेट एक्टर्स आउटसाइड पाकिस्तान है या वो भी सारे अच्छे हैं? नहीं, पाकिस्तानी जो है, नहीं, पाकिस्तान तो आपने कहा ना सभी अच्छे हैं। बाहर के बता दें, हम इंडिया के बता दें। इंडिया का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं हाँ, हॉलीवुड इतना कोई खास नहीं। फ्रेंच, ब्रिटिश, चाइनीज, कोरियन में निकल आया एक। कोरियन है, कौन सी? आजकल का trend। वैसे जो कोरियंस में मुझे लेमन हो बहुत अच्छा लगता है। लेमन हाउ, ठीक है। मेरा कजन है वो। सर मिलवा दें फिर। लेमन हाउ आपका कजन है? ये मेरी फूफी का बेटा, हाउ हो का बेटा लेमन हाउ। अच्छा, एक तो वो हो गए लेमन हाउ, और वैसे जो मेरा फेवरेट है वो ही है। वही है लेमन हाउ। वही है। तो अगर ये कोई ऐसा आपको ड्रामा मिले जिसमें लेमन हाउ के साथ काम करना है? नहीं, मुझे नहीं लगता मिल सकता, क्योंकि अरे सोचने में क्या है, हो सकता है लेमन हाउ का बुरा वक्त चल रहा हो कभी, ये कह सकते हैं और वो हमारे यहाँ आ जाए और कहे कि मैं कोई इस तरह का ड्रामा करूंगा, तो करना चाहेंगे आप? हाँ, मैं तो भाग के जाऊंगी। मैं कहूंगी प्लीज कर ले मेरे साथ, एक छोटा सा ही क्यों ना रोल मिल जाए, मैं तो करूंगी, जरूर करूंगी। लेमन हो पाकिस्तान में नहीं आना चाहिए। क्यों? लोगों ने शिकंजी बना लेनी लेमन हो। लेमन पाव नहीं है, लेमन हो। आप जिस कोई ड्रामे का लिंक उनके भेजिएगा ताकि मैं इनको दिखा सकूं। हाँ जरूर। क्या नाम है? लेमन हो सकता है कोई हो। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महनूर सईद है और मेरा क्वेश्चन मैम रुबीना से है कि आप फैमिली और काम को कैसे बैलेंस करती हैं? एक्चुअली तो आपको टाइम करना पड़ता है, हर चीज़ का वक्त अलहदा करना पड़ता है, काम का अलहदा, घर का अलहदा, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, दोस्त भी होते हैं उसमें, आपके रिश्तेदार भी होते हैं। सो अगर आप हर चीज़ की प्रायोरिटी के हिसाब से जगह बना लो तो इतना मुश्किल नहीं हो जाता है। एंड व्हेन कहते हैं ना, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सहर अवेज़ है। मेरा क्वेश्चन मैम रबीना से है कि आपके लिए आपकी लाइफ की या करियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट कौन सी रही है? दैट्स अ टफ वन। यस, हाँ ऐसा सवाल जिसका जवाब जो है आपको बहुत सोच के देना हाँ, होगा। क्योंकि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है। जो सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी है कि मुझे अपना टाइम मैनेज करना आता है, मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। टाइम मैनेजमेंट है वो। आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? हमारे साथ काम करना। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह 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 जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रबिया इलियास है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका एक ड्रामा ख़त्म होता है, बिल्कुल साथ ही अगला स्टार्ट हो जाता है, तो मतलब क्या चीज़ है जो आपको इतना मोटिवेट करती है? बेटा धोखेगा के खुशी ना कह रहे थे। नहीं, वो टाइम मैनेज नहीं होता, पता नहीं चलता। अच्छा, वो कह रही है कि इतना मोटिवेट कैसे करती हैं? सही बात है। काम है ना बच्चे, एंड देन काम है तो काम करना है, और हर रोज़ करना है। और ज़िंदगी में इस वक्त मैं जिस जगह पे हूँ तो वक्त कम है और मुकाबला सख्त। करने के लिए बहुत कुछ है। ऐसे लगता है कि ज़रा तेज़ तेज़ करना है। सो आई थिंक प्रोबेबली दैट इज़ वाई। जी रुबीना जी, आप पर्सनली किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करती हैं अपने लिए जब आप फारिग होते हैं? ज़रा डीप, ऐसा जिसको कि समझने की ज़रूरत पेश आए, और फिर जब समझ आ जाए तो लगे कि क्या बात कही। अच्छा, फिर हमारा शो तो नहीं देखती हूँ। रुबीना जी, बहुत से लोगों की आप फेवरेट एक्टर्स हैं, आपके ऑल टाइम फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस ऑल कौन है? टाइम में उन्होंने कर दिया, और ऑल बड़ी टाइम चालाकी से। बहुत सारे, नुमान एजाज, हुमायूं सईद, और मेरे ज़माने के बहुत सारे लोग थे। आबिद अली साहब थे, फिरदौस जमाल हैं। हमारे पास बहुत टैलेंटेड, बहुत कमाल, बहुत गुड लुकिंग लोग हैं, भरे पड़े हैं। यंगस्टर्स में देयर इज दिस, हमारे सबके फेवरेट हैं फहद मुस्तफ़ा। आजकल बहुत अच्छा एक ड्रामे में उन्होंने बिल्कुल। अपना कमबैक दिया एंड इज डूइंग अमेजिंग। मेरा एक सवाल है तुबा जी से कि आप जैसा प्यारा होने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? उन्हें ना कहना पानी पिया करो जाएगा। मैं तो मोटर फुट के वेख ली रही मेरा। प्यारे माँ बाप। मैडम, आपके साथ हम अंडर द स्पॉटलाइट खेलेंगे। आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं देना चाह रही है, नहीं दे पा रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद द राइट आंसर यू गेट 5000। तो रुबीना जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात, माहिरा खान और सबा कमर। महविश हयात, ठीक है। एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी, और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है नुमान एजाज, हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी। तो सेल्फी किसके साथ है? नुमान के साथ। स्माइल किनको दे रही हैं?
क्या मैं जनरल नॉलेज पे जा सकती हूँ? क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी को नहीं कहूंगी उनका ठीक फ्लोर आ है, गया है। जनरल नॉलेज पे आप चली गई हैं, आप जब मर्जी चाहें तो वापस आ सकती हैं। ठीक है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन किस शहर में कायम किया गया? कराची। सही जवाब है, बिल्कुल साइड पे कर दिया है। Oh my God, money! यस जी, आगे चलते हैं। चांद पे जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? मेरे मियाँ को। 4 दिन तो जरूर छोड़ूंगी। हम आपकी ख्वाहिश की कदर करते हैं, लेकिन ऑप्शन में वो नहीं है इस वक्त। चले। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं वहाज अली और अफान वहीद। ये तो ज्यादती है। अच्छा, मियाँ के साथ जो हुई वो नहीं। कोई ज्यादती नहीं है। अगर इस वक्त मैं वहाज को छोड़ाऊंगी ना तो मुझे भी वापस कोई नहीं आने देगा। अच्छा ठीक है, तो आप कह रहे अफान को छोड़ देते आई हैं फिर? थिंक मुझे अफान को छोड़ना ठीक है, पड़ेगा। अफान हो गए। ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास है, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शेख रशीद, जनाब मौलाना फजलुर रहमान और जनाब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब। जनरल नॉलेज। ये बताइए मुझे पाकिस्तान की 6 फीचर फिल्म फीमेल डायरेक्टर्स के नाम बताइए। मेरीन मेड अ फीचर मेरीन फिल्म। जब्बार एक। हाँ, सबिया सुमार 2, पाकिस्तानी हैं। शर्मीन उबैद चनाई नॉट अ फीचर फिल्म डायरेक्टर। फीचर फिल्म। आपने बताया मेरीन जब्बार और सबिया सुमार 2 हो गई हैं। 2 हो गई। शमी महाराज जी। 3, संगीता जी। 4, 2 रह गई हैं। ओ रीमा जी। 5 हो चुकी हुई हैं। 5 हो एक चुकी आखिरी हैं। नाम रह गया है। Want to go। काश मैंने की होती। यस। इस वक्त जिंदगी कितनी आसान होती। 5000 रुपए। 6 में से 5 नाम आपने गिनवा दिए हैं। सबिया सुमार, संगीता जी, शमी मारा जी, मेरीन जब्बार, रीमा खान, आपने इन सबके नाम गिनवा दिए। तो मैं आपका आंसर कंसिडर कर लेता हूँ। Yes, सही please, but नाम मगर बता मैं बताया दें। तो समीना पीरजादा और पाकिस्तान की पहली फीचर फिल्म डायरेक्टर ऑफिशियली जो थी मैडम नूर जहां। आगे चलते हैं जी। लास्ट सवाल है, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट इनमें से किन को दे रही हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अतीका ओडू और मरीना खान। जनरल नॉलेज। आइंस्टाइन ने नोबेल पीस प्राइज किस फील्ड के लिए जीता था? फिजिसिस्ट। फिजिक्स के लिए था। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ। वो अपना खेलेंगी जी। तुवा जी, आपकी बारी है। तुवा, ये बताएं, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कौन सा एक्टर उसमें आपके ऑपोजिट जो है वो रोल करिए? ओके। ऑप्शंस आपके पास जो है तुवा वो हैं हुमायूं सईद, हमजा अब्बासी और फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा होंगे वो, ठीक है। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास हैं अली जीशान, मोहसिन नवीद रांझा और सना सफीनाज। सेल्फी किसके साथ है? मोहसिन नवीद रांझा के साथ सेल्फी है? क्योंकि स्माइल? वो बहुत हैंडसम है। वो बहुत हैंडसम है, ठीक है। स्माइल में सना सफीनाज को दूंगी। ठीक है, और फ्लोर आ चुका हुआ है अली जीशान का, ठीक है। चांद पे चलिए, स्पेस रॉकेट में ले जाइए किसी को साथ, वहीं छोड़ाएं, आप खुद वापस आ जाएंगी। किसको छोड़ना है? ऑप्शंस है आपके पास नोमी अंसारी और फहद हुसैन। फहद हुसैन। फहद हुसैन चले गए, ठीक है चांद पे। ये बताइए मैडम, लॉन्ग फ्लाइट पे हैं आप, 12-13 घंटे का सफर बाकी है, 7 वाली सीट खाली है। आप देखती है कुछ लोग आते हैं और कहते हैं हम भी अगर आप इजाजत दें तो साथ बैठ जाएं। किसको साथ बिठाना चाहेंगी 12-13 घंटे के लिए? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है इमरान अब्बास और शहजाद शेख। इमरान अब्बास। इमरान अब्बास होंगे वो, ठीक है। टाइटैनिक पे चलिए फिर, किसको साथ लेके जाना है? VIP पास है क्योंकि हमारे पास। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब नवाज शरीफ, जनाब बिलावल भुट्टो, जनाब कायम अली शाह और जनाब उस्मान बुज़दार। 2 पास है, एक पास? एक ही पास है। एक ही पास है। इतना नहीं अफोर्ड कर बिलावल भुट्टो को लेके जाऊंगी। ठीक है। डूबती कश्ती, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अरीज और कैसर पिया। क्या यही प्यार है? अरीज। अरीज को दे दी, और कोई खास वजह? उनको मुझे लगता है स्विमिंग आती है। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹਿਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। गुड आंसर। गुड आंसर। ओह वाओ। जबरदस्त। मगर रवीना जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू एज वेल एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।